डियर फ्रेंड्स, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाए। ये वीडियो क्लास 10th, 11th, 12th या कॉम्पिटिशन्स के लिए सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो गौर कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने पहले भी बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओनली फैक्टराइज करना, क्योंकि कंपटीशंस में आपके क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है, उसमें x की वैल्यू या आपको रूट्स फाइंड करने नहीं होते, केवल आपको फैक्टराइज करना। तो मैं आपको फैक्टराइज इजी और सिंपल मेथड से, ट्रिक से समझाता हूँ जिसमें आप अपने आप को कैपेबल पाएंगे। इतना सिंपल है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं 10th क्लास में एक टॉपिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 10th क्लास का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे तो इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और हिंदी में इसे विविक्तर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का यूज इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशंस के नेचर को फाइंड करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस c होता है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स हिंदी में बोले तो मानक रूप, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक मानक रूप है। यहाँ पे a की वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ b x का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यानी कि आप b = 1 लिख सकते हैं और c = -6 लिख सकते हैं। इसके बाद ये तो वैल्यू आप इजीली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन से भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। इसके बाद आपको केवल और केवल d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू भी आप यूं सोच के भी निकाल सकते हैं। d की वैल्यू यानी कि b², b इज व्हाट, b है आपके पास 1, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 इंटू a के प्लस पे आप देख रहे हैं a के प्लस पे 2 है, तो सीधे 4 2 8 लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, और c के जगह पे हमने -6 रखा। इसकी जो वैल्यू होगी ये हो सकती है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 49, और इसके बाद इसका रूट निकाल देना, ये हो जाएंगे 7। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप डायरेक्ट इस वैल्यू को यानी कि d की वैल्यू को सोच के भी कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला है x प्लस है 2ax प्लस b माइनस प्लस या माइनस भी आप लिख सकते हो √d। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है ये d की वैल्यू, वैसे भी आपको पता है कि अंडर d की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होती है। हमने प्लस को तो ले लिया, यहाँ पे अगले वाली वैल्यू में आपको माइनस लेना है। तो यहाँ पे लिखा 2ax प्लस b माइनस √d लिख सकता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे a के प्लस पे 2 2 सीधे 4 लिख सकते हैं आप, 2 ये और a के प्लस पे a की वैल्यू ये 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 देन x लिख सकते हैं। b के प्लस पे आपको यहाँ पे दिख रहा है +1, आप यहाँ पे +1 लिख सकते हैं, प्लस d की वैल्यू आपने देखा यहाँ 7 है, ये 7 लिख सकते हैं। इसके बाद चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बन रहा है इसलिए हम इसे 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे भी आप ये वाली वैल्यू सेम लिख सकते हो, इसके प्लस पे 4x प्लस b के प्लस पे सेम आपको रखना है, यानी कि ये वैल्यू आपके सेम आएगी, यहाँ पे भी सेम आएगी। इसके बाद ये जो प्लस की वैल्यू है यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो सिंपली आप इसको 0 लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी ये 4x प्लस 8 आप लिख सकते हैं, और यहाँ जो वैल्यू होगी 4x माइनस 6 लिख सकते हैं।
इसे हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। इसके बाद इनमें से आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 लिख सकते हैं। इनमें से आपको कॉमन 2 दिख रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3। इस तरह से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वैसे ही इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर होगा वो होगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा उसे हम x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको भी हमें शॉर्ट ट्रिक से निकालने हैं, इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू के लिए सिंपली अब थोड़े से इसको और सॉर्ट करके समझते हैं। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 स्क्वायर 9 लिख सकता हूँ, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 मल्टीप्लाइड बाय ए है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो इस तरह से मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ। इसके बाद सी की वैल्यू यहाँ माइनस 10 है तो ये माइनस और माइनस प्लस 40 लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू हो जाएगी 49। देन आपको डी का रूट निकालना है तो डी का रूट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7। इसके बाद आपको सिंपली जो फॉर्मूला मैंने बताया ax प्लस बी प्लस अंडर रूट डी एंड देन 2ax प्लस बी माइनस अंडर रूट डी लिखना है। यहाँ पे a के प्लस पे तो आपको 1 दिख रहा है तो वैसे ही सिंपली इसकी वैल्यू 2x लिख सकते हो। b के प्लस पे माइनस 3 है देयरफॉर हमने यहाँ माइनस 3 रखा और d के प्लस पे 7 है, मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ भी ये 2x की वैल्यू और ये 2x की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगी 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3 ये पूरी इसकी वैल्यू है, सेम टू सेम ये जो टर्म है इसकी वैल्यू भी वही होगी। इस तरह से d की वैल्यू आपके पास 7 है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4 एंड देन आप लिख सकते हैं 2x माइनस 10। और आपको वैसे भी दिख रहा है इसमें कि यहाँ पे पहले फैक्टर में दूसरे फैक्टर में 2 कॉमन है। 2 कॉमन जब आप लेंगे तो ये होगा x प्लस 2 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 5। 2 को हमने दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, देयरफॉर आपके 2 फैक्टर्स होंगे। अगर आगे की बात की जाए, मान लीजिए आगे की बात की जाए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं या फिर आपको रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर दो। x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ।